यह कहानी भालू और गांव की एक कुमारी लड़की की अनोखी कहानी है। भालू किस तरह से लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है और उसे अपने जाल में फंसाकर गर्भवती करके जंगल में छोड़ देता है। यह कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था। कच्चे घर, मिट्टी की सड़कें और चारों ओर हरियाली। लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते कि जंगली जानवर कई गांव वालों को खा चुके हैं। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में भय भर दिया था। गांव का प्रमुख पंचू काका इन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता था और हमेशा कहता, अगर जंगल गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। राधा, जंगल की जिज्ञासु लड़की। 18 साल की राधा गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती, राधा घंटों जंगल की ओर देखती रहती। बचपन से ही उसे सवाल पूछने की आदत थी। उसकी मां अक्सर कहती, राधा, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन राधा मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी और अजीब कहते थे, लेकिन राधा को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाना और वहां के रहस्यों को जानना। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती, तो वह खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या यह आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीना से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगी। मीना डर कर कहती, पागल मत बन राधा, पंचू काका ने कहा है कि वहां भूत रहते हैं। राधा मुस्कुराती और कहती, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए कहानियां हैं। राधा का जंगल में प्रवेश एक दिन गांव में सभा हुई। पंचू काका ने कहा, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहें। किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। राधा ने साहस जुटाकर पूछा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, यह बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। राधा चुप हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह जंगल में जरूर जाएगी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ी, राधा ने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखीं और चुपके से गांव की सीमा पार कर जंगल की ओर बढ़ गई। जंगल में पहला कदम और रहस्य। जंगल में कदम रखते ही राधा को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं इतनी गहरी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ रही थी। राधा ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया और रहस्यमय दिखता। कहीं कोई रंगीन पक्षी गा रहा था, कहीं झाड़ियों में सरसराहट हो रही थी। कितना सुंदर है यह जंगल, राधा ने मन ही मन कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना और डरावना होने लगा। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते चलते राधा को एहसास हुआ कि वह गांव से बहुत दूर आ चुकी है। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आईं। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है, उसने सोचा। लेकिन जब उसने झाड़ियों की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भालू से पहली मुलाकात राधा ने देखा कि झाड़ियों से एक विशाल भालू बाहर आ रहा था। भालू करीब 7 फीट लंबा था। उसका काला भूरे रंग का शरीर बहुत भारी था और उसकी चमकती आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। लेकिन वह दर्द से कराह रहा था। राधा डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी उसने देखा कि भालू के पैर से खून बह रहा था। शायद वह किसी शिकारी के जाल में फंस गया था। भालू ने राधा को देखा, लेकिन वह गुर्राने के बजाय धीरे धीरे बैठ गया। राधा के भीतर डर और दया दोनों जाग उठे। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे भालू के पास गई। उसने अपनी टोकरी से जड़ी बूटियां निकाली
और भालू के घाव को साफ किया। भालू पहले गुर्राया, लेकिन फिर शांत हो गया। राधा ने अपनी बची हुई रोटी भालू को दी। भालू ने पहले उसे सूंघा, फिर खा लिया। राधा को लगा, ये सच में डरावना नहीं है। लोग इसके बारे में गलत सोचते हैं। जंगल में दोस्ती और विश्वास धीरे धीरे भालू और राधा के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। भालू ने राधा को जंगल के फल और जड़ी बूटियां दिखाईं। भालू ने राधा को कई बार खतरों से बचाया। राधा समझने लगी कि यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह बहुत समझदार था। कुछ दिनों बाद राधा को एहसास हुआ कि उसे वापस गांव लौटना चाहिए, लेकिन भालू उसे जाने नहीं देना चाहता था। राधा ने उसे समझाया, तुम्हें जंगल में रहना होगा, गांव वाले तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। भालू ने उसकी बात समझी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। राधा गांव लौट आई, लेकिन उसका दिल अब भी जंगल में था। कुछ हफ्तों बाद राधा को एहसास हुआ कि भालू के साथ बिताए गए समय ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। वह अब अकेली नहीं थी, उसके पेट में भालू का बच्चा पल रहा था। कुछ महीनों बाद गांव में लोग फुसफुसाने लगे, राधा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसका पेट भी कुछ उभरा हुआ लग रहा है। यह सुनते ही गांव की औरतों ने उसे घेर लिया। भाग दो, राधा और भालू का रहस्य। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून।